दोस्तों बहुत बड़ा अपडेट है, ये अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट है। सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान मुज्तबा खामनाई साफ मना कर रहे हैं। ईरानियन ऑफिशियल ने बताया है कि मुज्तबा खामनाई सीज फायर नहीं चाहते, जंगबंदी की बात नहीं चाहते, वो यानी सीधी बात है, यानी वो बदला चाहते हैं। जैसा पहले कहा गया था कि जनाबे शहीद खामनाई को, अली खामनाई को कत्ल करने के बाद इजराइल और अमेरिका ने अब और अपने लिए मुश्किल पैदा कर दी है, क्योंकि अब जो खामनाई के बेटे आए हैं मुज्तबा खामनाई, ये असल में उनके लिए खतरा है, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं जानते, बल्कि ये मिलिट्री से हैं, बैकग्राउंड मिलिट्री है, IRGC से ये जुड़े हुए हैं। तो भैया ये तो हथियारों की जबान जानते हैं। अब जिस तरह का बयान मुज्तबा खामनाई की तरफ से आया है, सीधा मना कर दिया कि हम डील के लिए राजी, मतलब खामनाई जो सुप्रीम लीडर हैं वो बातचीत के लिए राजी नहीं है। उधर G7 ने सबसे मांग की है, जितनी भी पार्टी है, 3 पार्टी है इसके अंदर, ईरान, अमेरिका और इजराइल। G7 ने तीनों से मांग की है कि सिविलियंस के ऊपर हमले बंद किए जाएं, और ईरान से मांग की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोला जाए। अमेरिका के पेंटागन ने यह वीडियो खुद जारी किया है, जिसमें ईरान के, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, पिछले 25 दिन में इतने बड़े हमले नहीं हुए होंगे जितने बड़े हमले अब हो रहे हैं। क्योंकि मैं आपको 24 घंटे पहले बता चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप से खौफ में है नेतन्याहू कि ये डील न कर ले। इस वजह से नेतन्याहू ने इजराइल की फौज को हुक्म दिया है कि जितने बड़े हमले कर सकते हो उतने बड़े हमले करो। उसके बाद ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। हजरात, ईरान के विदेश मंत्री ने खुद कहा है कि नेतन्याहू अमेरिकी आवाम के साथ, अमेरिकी लोगों के पैसों के साथ जुआ खेल रहा है। जी हाँ, और ये बात सच है, सारा पैसा अमेरिका का लग रहा है, अमेरिकी टैक्स पेयर का लग रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप हार चुका है, नेतन्याहू हार चुका है। हजरात, UN की मीटिंग में जो ईरान ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, ईरान के विदेश मंत्री ने बताया कि इस 27 दिन की जंग में इजराइल और अमेरिका 600 स्कूलों को उड़ा चुके हैं और 1000 से ज्यादा टीचर और स्टूडेंट्स को कत्ल कर चुके हैं। Distinguished delegates, Shajar Tayyib Elementary School has not been the only casualty of American-Israeli atrocity crimes during the past 27 days of their illegal war. Human rights and international humanitarian law have been massively and systematically violated by the invaders in an unprecedentedly brutal manner. They are targeting civilians and civilian infrastructures. मैंने आपको ये खबर 24 घंटे पहले दी थी, लेकिन हमारी कौम अभी भी नहीं सुधर रही है, उनको अभी भी शक है। भाई कम से कम अगर कोई आपको बंदा 27 दिन से हर खबर सच्ची दे रहा है, तो जरूरी है कि आप उससे सबूत मांगोगे। नहीं भाई तू हमें लाश दिखा तब मानेंगे। लीजिए, 24 घंटे के बाद ईरान ने कंफर्म किया, जो 24 घंटे पहले हमने कंफर्म किया था, और ईरान के बहुत सारे कमांडर निशाने पर हैं। ईरान के एक सीनियर कमांडर को इजराइल ने निशाना बनाकर कत्ल किया है। इजराइल यही कर रहा है। इजराइल का गोल पूरा नहीं हुआ कि वो रिजीम चेंज करे, तो अब वो ईरान के टॉप ऑफिशियल को असैसिनेट कर रहा है। ईरान भारी पड़ रहा है, लेकिन मीडिया के द्वारा हवा बनाई जा रही है। लेकिन इंशाल्लाह अब आप देखना शुरू करेंगे कि तमाम गोदी मीडिया के तुसुर बदल गए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन ये देखिए, ईरान ने मुंह पे थप्पड़ मारा है। मैं थोड़ा आपको ये जूम करके दिखा रहा हूं, सैटेलाइट इमेज है। मौसम वहां खराब है, बारिश हो रही है लगातार UAE और दूसरे इलाकों में। आप देखेंगे, जूम कर रहा हूं मैं, सऊदी अरब का ये सैटेलाइट इमेज है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस है अमेरिका का, जहां पर टैंकर खड़ा था। उस टैंकर में आप बादलों के बीच से देखेंगे तो आग लगी हुई है, यानी ईरान के हमले बिल्कुल सटीक हैं। सऊदी अरब, अमेरिका छुपा रहे हैं। मिडिल ईस्ट की हालत कितनी खराब है, हवा निकल चुकी है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम अपने हथियार और डिफेंस सिस्टम डाइवर्ट कर रहे हैं। यूक्रेन से अब डिफेंस सिस्टम निकाल कर हम इधर मिडिल ईस्ट में तैनात कर रहे हैं। रशिया इसका पूरा फायदा उठाएगा, इंशाल्लाह यूक्रेन को पहले बजाएगा। ह्यूमन राइट एजेंसी ईरान में जो रेड क्रिसेंट है, उसने खुद जानकारी दी है कि अब तक 92,000 सिविलियंस बिल्डिंग हिट हो चुकी हैं। हजरात, खुद अमेरिका ने कंफर्म किया है, एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा। रियूटर्स कह रहा है, रियूटर्स को अमेरिकी ऑफिशियल ने बताया है कि अब तक सिर्फ हम ईरान की 1/3 मिसाइलों को तबाह कर चुके हैं, सिर्फ 1/3।
यानी ईरान के पास अभी भी मिसाइलों का भंडार मौजूद है। आपको कुर्दिश लड़ाके याद हैं जिनसे अमेरिका इजराइल ने शुरू में मदद मांगी थी और कुर्दिश ने हमला शुरू कर दिया था। इजराइल चाहता था कि बॉर्डर पर हमला करूं, बॉर्डर खराब हो जाए, डिसमेंटल हो तमाम चीजें, और कुर्द लड़ाके ईरान में घुसे। और कुर्द के टॉप लीडरों का तुरंत बयान आ गया था कि हाँ, हम लड़ने को तैयार हैं, ईरान को मिटाने को तैयार हैं, अंदर घुसकर सरकार गिराने को तैयार है। ईरान ने पलक झपकने का भी समय नहीं लगाया और इराक के अंदर और बॉर्डर में, इराक के और ईरान के बॉर्डर पे जो कुर्दिश एक्टिविटी थी, कुर्द के जो लड़ाके थे, उन पर भाई बैलिस्टिक मिसाइल्स तक दागना शुरू कर दिया। और कुछ ही दिनों के अंदर अब कुर्द अपनी औकात पर आए हैं और कुर्द ने रोते हुए इराक की गवर्नमेंट से कहा है कि ईरान से कहो हम इसमें शामिल नहीं हैं, हमारे चूतड़ों पर मिसाइल दागना बंद करे, हम जंग नहीं चाहते, हम ईरान के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं और इस जंग में हम शामिल नहीं हैं। अब आइए इनको अकल। उधर मेरे दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े नेता विश्व गुरु ने, तस्वीर आपके सामने, जी हाँ, तमाम पार्टी पूरे देश भर के सीएम के साथ मीटिंग की है। मीटिंग के अंदर बातें क्या हुई हैं वो गोदी मीडिया बड़ा चढ़ाकर बताएगा, लेकिन मामला यही है कि भारत में इस जंग का असर बढ़ रहा है, लोग परेशान हैं। अच्छा, सरकार कुछ भी कहे, लेकिन तस्वीरें ऐसी आ रही, जैसे इस अणुवे को देखिए भाई, सिलेंडर की आरती उतार रहा है, सिलेंडर को चूम रहा है, चाट रहा है, भाई सिलेंडर के हाथ जोड़ रहा है। बताइए, अब अंधभक्तों के ये हालात हैं, अंडुओं के ये हालात हैं, जो कल तक कह रहे थे हम आत्मनिर्भर हैं, आज उनको पता चल गया कि तुम मुस्लिम निर्भर हो। इनको मुसलमानों की गैस चाहिए, लेकिन भारत में इन्हें मुसलमान नहीं चाहिए। अबे पेशाब पियाओ, कुछ तो सोचो और आगे से ध्यान देना, तुम्हारी औकात यही है। गोदी मीडिया के सुर बदल रहे हैं और अंधभक्त पेले जा रहे हैं। खुद बाबा रामदेव ने एक स्पेशल इंटरव्यू में साफ कह दिया, देखिए बाबा रामदेव का समर्थक नहीं हूं मैं, लेकिन दुश्मन कोई जेन्युइन बात करे तो उसको मानना हमारी जिम्मेदारी है। चलिए, आप मानिए या मत मानिए, अंधभक्तों का हाल कितना बुरा होगा। इस बाबा रामदेव का बनाया हुआ गौमूत्र तक अंधभक्त पीते हैं और बाबा रामदेव के कितने सारे प्रोडक्ट में पेशाब निकला है, जिससे हिंदुओं को झटका लगा है। खुद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स पर कितने झटके पे झटके दिए हैं। 4 एंकरों ने सवालों के मिसाइल इन पर दागे हैं और बाबा रामदेव ने साफ कहा है कि ईरानी सर कटा लेगा, झुकाएगा नहीं। ईरान के लोग हार नहीं मानने वाले, जितना मैं जानता हूं ईरान हारेगा नहीं। और अंधभक्तों क्या करोगे, किसका पेशाब पियोगे? दिन में 3 बार तो मैं मूती लेता हूं, चाहिए तो बता देना। अब सुनो अपने बाप को। लेकिन खमनेई को नेतन्याहू ने मार दिया, आपको क्या लगता है खमनेई को मारना सही है या गलत? भारत के लोगों को नेतन्याहू के साथ होना चाहिए या खमनेई के साथ? आप किसी व्यक्ति को मार सकते हो, उसके विचार को, उसके दर्शन को, उसकी सोच को, उसके जज्बे को, उसके शौर्य, वीरता, स्वाभिमान को खत्म नहीं कर सकते। मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं ईरान के बारे में, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, ये प्रॉफिट मोहम्मद साहब के रियल खानदान के लोग हैं, जिनको शिया कहा जाता है। इनको कोई झुका नहीं सकता, इनको कोई मिटा नहीं सकता और इनको हरा भी नहीं सकता। कम से कम 1 नहीं, 1 लाख नहीं, उस करीब 9-10 करोड़ की आबादी के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा लोग खामनेई के विचार को पूरे अस्तित्व के साथ, माने रोम रोम से इसको जीते, तो आप कैसे खत्म कर देंगे? अमेरिका। जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, दुआओं में याद रखिए और दुआ दीजिए कि हिम्मत मेरी न टूटे। भैया 27 दिन हो गए, 27 दिन 24 घंटे लाइव अपडेट। जय हिंद।